ये है आमिर, निहायत ही हसास और बेचैन 8 साला बच्चा, जिसे कुदरत ने ऐसी तबीयत अता की है कि वो हर चीज को परफेक्ट देखना चाहता है, फिर चाहे वो बेजान हो या जानदार। और ये हैं जुबैर अहमद, आमिर के वालिद साहब, एक बिजनेसमैन जो एक सादा तबीयत के मालिक और अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं। आमिर से प्यार होने के बावजूद उसके बेजा सवालों से परेशान। ये है साइमा अहमद, आमिर की वालिदा मोहतरमा। इन्हें कुकिंग शोज देखने का जुनून है और ये शोज की रेसिपीज घर में ट्राई भी करती रहती हैं। ये है सुमैर अहमद, आमिर का 6 साला छोटा भाई, जो आमिर के साथ ही स्कूल में पढ़ता है और इसे हर वक्त कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता है। जोया, आमिर की 10 साला बड़ी बहन, लापरवाह और खुद पसंद, जिसे अपने अलावा दुनिया में कोई और नजर ही नहीं आता। और ये है इमरान, आमिर का हम उम्र दोस्त, जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है, मगर दर हकीकत सच्चाई इससे कोसों दूर है। लोग इसे शेख चिल्ली के नाम से जानते हैं। इतनी भी क्या जल्दी थी स्कूल में दाखिल होने की? किसी से रेस लगा रहे थे? जिंदगी एक रेस है, अगर दौड़ोगे नहीं तो हार जाओगे, क्या समझे? वो तो ठीक है दोस्त, लेकिन शायद तुम भूल गए कि जब जमीन पर पैर रखते हैं तो जमा के रखते हैं। फिर चाहे दौड़ो या आराम से चलो, इससे गिरने का खतरा कम हो जाता है। जीतने के लिए इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है मेरे दोस्त। हाँ भाई शेखू, तुम ठीक कहते हो। अब क्या इरादा है? क्लासरूम में जाना भी है या नहीं? हाँ क्यों नहीं, तो चलो। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाइए बच्चों। तो आज का टॉपिक है जानदार और बेजान। आज साइंस की पीरियड में हम लोग जानदार और बेजान चीजों के बारे में पढ़ाएंगे। अच्छा, तो आप में से कौन बताएगा कि जानदार किसे कहते हैं? मिस, इंसान, जानवर, पौधे और दरख्त। शाबाश, बैठ जाइए। अल्लाह ताला की हर वो चीज जिसमें उसने जान डाली है, यानी जो पैदा या वजूद में आती है, वक्त के साथ साथ बड़ी होती है, सांस लेती है, जिंदा रहने के लिए खाना खाती है, अपनी जगह से हिल सकती है, वगैरह वगैरह, जानदार कहलाती है। अच्छा, अब ये बताइए कि अल्लाह ताला के पैदा करदा सभी जानदारों में सबसे अफजल कौन है? मिस, शेर। खामोश हो जाइए। क्यों बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि शेर सबसे अफजल या बेहतर है? मिस, इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और सभी उससे डरते हैं। देखो बच्चों, अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, फिर चाहे वो जानदार हो या बेजान, उन तमाम मखलूकात में सबसे अफजल इंसान है। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने अकल जैसी नेमत से सिर्फ इंसान को नवाजा है, यानी वो अच्छे बुरे, सही और गलत में तमीज करने की सलाहियत रखते हैं। और ये सिर्फ इंसान ही है जो अपनी जिंदगी पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे असरात से वाकिफ होता है। अच्छा, ये बताइए, जो हम सांस लेते हैं उसके लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जी आमिर। हमें ऑक्सीजन दरख्तों से मिलती है। शाबाश, बैठ जाइए। अच्छा, अब ये बताइए, क्या ये बात दूसरे जानदार जानते होंगे? शेर, चीता, भालू या खुद दरख्त इस बात से वाकिफ होंगे? नो मिस। अब चूंकि हम इंसानों के पास अक्ल है और हमें अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं। हमें कुदरत की अता करदा हर चीज की हिफाजत करनी है, जैसे दरिया, पहाड़, दरख्त, पौधे, हत्ता के जानवर, चरिंद, परिंद, मछलियाँ और खास तौर पे आसपास का माहौल, क्योंकि ये अल्लाह ताला की हमारे लिए नेमतें हैं। ये कुदरत के तोहफे हैं हमारे लिए। अगर कोई आपको तोहफा दे तो क्या आप उस तोहफे को खराब होने देंगे? नो मिस। शाबाश।
क्या हुआ आमिर? कुछ खो गया है जो हर तरफ तलाश कर रहे हो? अरे नहीं जोया, मैं तो कुदरत के तोहफे देख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने हमें कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। ये पहाड़, नदी, दरख्त और परिंदे, क्या बात है। लगता है आज क्लास में इन्हीं की बातें हुई हैं। अरे तुम्हें कैसे पता चला? परसों मैथ्स की क्लास के बाद तुम लोग घर जाते हुए दरख्तों और परिंदों को प्लस माइनस कर रहे थे, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि साइंस के पीरियड में यकीनन इसी तरह की कोई बातें हुई होंगी। जोया, ये कैसी हरकत की तुमने? थैली गंदी थी इसीलिए फेंक रही थी। तुम भी वही गलती कर रही हो जो तुमसे पहले किसी और ने की थी। उसने ये थैली फेंकी जो उड़ के दरिया में गई और इसी की वजह से उस मछली की जान चली गई। पता नहीं और कितनी सारी थैलियाँ दरिया में फेंक चुके होंगे लोग। तो क्या अब तुम लोग जगह जगह से प्लास्टिक की थैलियाँ चुनोगे? ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन हाँ, जगह जगह डस्टबिन तो रखी जा सकती है ना, ताकि प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कचरा उसमें डाला जा सके। प्लीज जल्दी घर चलो, मुझे भूख लग रही है। आमिर बेटा, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रहे? लगता है आमिर को मछली याद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, आज ये खा लो, कल मछली बना दूंगी। एक बहुत अच्छी रेसिपी देखी है मैंने कुकिंग शो में। नहीं अम्मी, मुझे मछली नहीं खानी। वो दरअसल आज स्कूल से आते हुए हमने दरिया किनारे एक मछली को मरते हुए देखा, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इट्स ओके बेटा, इसमें इतना अफसोस करने की क्या बात है। मछलियाँ तो अक्सर ऐसे मरती रहती हैं। अम्मी, इस थैली ने उस मछली की जान ली है। और तुम इस गंदी थैली को अपनी जेब में डाले फिर रहे हो। जाओ जाकर इसे डस्टबिन में फेंक कर आओ। अम्मी, ये हमारे डस्टबिन का सारा कचरा कहाँ जाता है? कचरे वाला लेके जाता है, हमें क्या पता कहाँ ले जाकर फेंक कर। अम्मी, ये प्लास्टिक की थैली अगर एक मछली की जान ले सकती है तो इससे और भी बहुत से नुकसानात हो सकते हैं ना? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, अगर तुम खाना खाने के बजाय ऐसे फजूल सवाल करते रहोगे तो तुम भूखे रह जाओगे। चलो खाना खाओ और लाओ ये थैली मुझे दो, मैं इसे डस्टबिन में डाल कर आती हूँ।